अब हम बात करते हैं अपने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की, वो भी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 3x3 का मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास में यहाँ पे दो मैट्रिसेस दी हुई है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और दोनों के जो ऑर्डर्स हैं वो दिए हुए हैं। देखते हैं कितने दिए हुए हैं। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 3x3, क्योंकि उसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो भी कितना है, 3x3, क्योंकि 3 रोज 3 कॉलम्स है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये दोनों एलिमेंट सेम हैं। तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम है, तो उन्हें क्या करना है, काट देना है। तो यहाँ पे कट कर दो, तो जो रिमेनिंग टर्म बच रही, क्या बच रही है, मतलब रिमेनिंग ऑर्डर की अगर हम वैल्यूज की बात करें तो ऊपर बच रहा है 3 इंटू नीचे बच रहा है 3। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए इंटू बी। कितना आएगा, 3x3। तो अब मैं क्या करूँगा, 3x3 का जनरल फॉर्म लिखूंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, 3x3 का जनरल फॉर्म लिखा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, सिंपल तरीका वही। अगर मुझे a11 निकालना है, मतलब अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए मतलब यहाँ से मुझे फर्स्ट रो उठानी है और यहाँ से मुझे फर्स्ट कॉलम उठाना है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। तो इस तरीके से हमने पहले एलिमेंट की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 1 + 0 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे 1 3 निकालना होता, मतलब मेरे को 1 3 निकालना है, ठीक है। तो 1 3 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करूँगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 7 7 + 0 + 2, तो 7 + 0 + 2 gives you 9। तो यहाँ पे देखिए हमें कितना मिला, सॉल्व करने पे 9। मतलब हमें क्या किया, हम लोगों ने सिंपल इस तरीके से हम मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं और साथ में ऐड भी करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स को करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मल्टीप्लाई हम कैसे कर रहे हैं। आप बाकी सारे एलिमेंट्स भी फाइंड करोगे तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ताकि जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार और ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को देख के, कि अगर मान लीजिए मुझे कोई एलिमेंट निकालना है, ये वाला, दैट इज़ योर 3 2, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो देखिए थर्ड रो हमेशा इस वाले से हमें रोज लेनी है और इस वाले से हमें कॉलम्स लेनी है। ठीक है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का मतलब होगा थर्ड रो, और सेकंड कॉलम मतलब ये वाली। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2 कितना हो गया, देखिए 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, तो हमारा वो एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई थिंक अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, वैसे तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a इज इक्वल टू दिया है हम लोग को 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। ये हमारे पास में क्या है, मैट्रिक्स A दी हुई है। हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - 23a - 40i। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब a² बोला गया है तो a² का मतलब 1 1 = 1 2 2 = 4 3 3 = 9 3 3 = 9 2 2 = 4 1 1 = 1 4 4 = 16 2 2 = 4 1 1 = 1 नहीं है। तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। मैंने इसलिए करके बताया गलत, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये चीज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर कर दो, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो करना क्या है अब वो देखते हैं। चलिए, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो a² को मतलब होता है a इंटू ए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, a इंटू ए मतलब a एलिमेंट लिखा, पहले वाला a की मैट्रिक्स लिखी, इंटू फिर से a की मैट्रिक्स लिखी, और दोनों में मैंने लगा दिया मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने ऊपर लगाया था। तो ये कितना हो गया, 19 4 8 1 12 8 14 6 15। तो हमें मिल गया a इंटू ए, मतलब a² की वैल्यू मिल गई। अब मुझे और क्या चाहिए था, 23a चाहिए था। तो 23 इंटू क्या लिखा, a। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सब में मल्टीप्लाई होता है। तो 23 मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 23 1 = 23 23 2 = 46 23 3 = 69। इस तरीके से हमने पूरी मैट्रिक्स बना ली। अब क्या बचा, 40i। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी कितनी होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होने के लिए तो ये भी होती है 1 0 0 1। लेकिन हमारा क्वेश्चन कैसा है, 3x3 का है, इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी लेंगे, 3x3 की लेंगे। जो क्वेश्चन में दिया रहता है मैट्रिक्स A, उसके अकॉर्डिंगली हम i की वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 40i है तो 40 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैंने सब में क्या कर दिया, 40 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, a² - 23a - 40i की। तो हमें क्या करना है, सिंपल जो अभी हमने मैट्रिक्स फाइंड किए उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a² की वैल्यू, ठीक है, -23a
प्लस 40i, ये हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमें सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं पहले एलिमेंट का बता देता हूँ। 19 माइनस 23 प्लस 40 गिव्स यू 36। 4 माइनस 46 कितना होता है? -42, राइट। मतलब 4 में, मतलब 46 में से अगर 4 है तो 42 बचता है, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो ये हो गया हमारा -42। इसी तरीके से हम थर्ड एलिमेंट को करेंगे। इसमें थर्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जीरो ही है, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली वो दोनों का एडिशन जितना भी आएगा फर्स्ट सेकंड का उतना ही आएगा, ठीक। लेकिन हाँ, ध्यान से करना इस चीज़ को, तो आपको इस तरीके से क्या मिल जाएगा, एलिमेंट्स कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्लास 10th एलिमिनेशन मेथड पढ़ी अपन ने, तो उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, लेकिन है चीज़ पुरानी। तो हमें एक मैट्रिक्स मतलब एक इक्वेशन दी है कि x + y = 7 0 2 5 एंड x - y = 3 0 0 3, और आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बचपन में जब हम एलिमिनेशन मेथड करते थे, हमें अभी भी वही करनी है, तो हमने क्या किया, देखिए हमने पहले एक नीचे एक दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। एलिमिनेशन मेथड में अगर आपको याद होगा, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो ये y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, ठीक है। सिमिलरली ऐड किया है तो इनको ऐड करो, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। तो यहाँ तक हमने अभी सिर्फ क्या किया, एडिशन किया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या है, x निकालना है, तो 2 को क्या करूँगा मैं, हर एक एलिमेंट से क्या करूँगा, डिवाइड। भाई जिस तरीके से आप किसी एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो, सब में मल्टीप्लाई करते हो, सिमिलरली अगर आप 2 एलिमेंट हैं तो 2 को हम अगर सब में डिवाइड करेंगे तो सब में डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट 10/2 5, 0/2 0 ही रहता है, 2/2 1 हो गया, और 8/2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, x की जो वैल्यू i है उसे मैं यहाँ रख देता हूँ। आप नीचे वाले में भी रख सकते हो, लेकिन मैं रख रहा हूँ ऊपर वाले में। तो x की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, तो उससे किसकी वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए हमने कैसे किया। उसके बाद अब हमारे पास इक्वेशन ये थी, इसमें मैंने x की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। फिर x को मैं कहाँ भेजूंगा, राइट हैंड साइड भेजूंगा, तो वो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो देखिए बीच में क्या लगा दिया, माइनस। अब हमें दो मैट्रिक्स को माइनस करना आता है, तो हमने दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 0 1 1, दैट्स इट। तो दिस इज आवर आंसर। मतलब जो हमें x और y निकालना था, तो हमने इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से निकाल दिया। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, a = 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स है। मुझे निकालना है a क्यूब मतलब अब क्यूब मत करने बैठ जाना है ना, कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, नहीं। अब हमें करना कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर a मुझे पता है तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा a², ठीक है। तो a² हम निकाल चुके हैं, ये सेम क्वेश्चन मैंने लिया जो ऊपर था, तो a² हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब जब a क्यूब निकालना है तो उसको मैं लिखूंगा a × a²। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको a क्यूब निकालना है तो मैंने यहाँ पे a × a² लिखा है ना। इस चीज़ की गलती से बचना कि मैं a² × a लिखूँगा, ये थोड़ा गलत देगा, थोड़ा क्या पूरा गलत दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली चलता है कि हमें इस तरीके से यूज़ करना है। अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर मेरी a⁴ होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो a² × a² कर देते हैं, ठीक है। लेकिन a क्यूब का ध्यान रखना, पहले a देन इंटू कौन सा आएगा, a² आएगा। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, a क्यूब फाइंड करेंगे। अब a की वैल्यू हमें पहले से पता है मैट्रिक्स से, तो a की वैल्यू हमें मैट्रिक्स पता है, a² की मैट्रिक्स हम फाइंड कर चुके हैं। अब दोनों को फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 × 3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम देख चुके हैं, तो अब हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। आप लोग ट्राई करिए, देखते हैं आप लोग क्या आंसर लाते हैं। तो आंसर आना चाहिए 63 46 69, 69 - 6 23, 92 46 63। तो दिस इज अवर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला है। रीज़न क्योंकि वैसे ही आप लोगों के सिलेबस में बहुत कुछ कटौती हो चुकी है, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थी पहले से, और आज भी वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंदी है, ट्रिग्नोमेट्री है, ध्यान से समझना। हमें दिया है एक मैट्रिक्स a दिया है 0 - 10α/2 10α/2 एंड 0, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आपको बोला है कि i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑर्डर 2 की, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी 2 × 2 का है, तो i भी कैसा लेंगे, 2 × 2 का। शो करिए i + a = i - a × cos α - sin α sin α cos α, प्रूव करना है, ठीक है। टेंशन मत लो, हम है ना यहाँ पे। चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, कितना i + है, i कितना होता है 1 0 0 1, ये मैंने i की वैल्यू पुट कर दी। a मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू पुट कर दी। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज़ को रखा,
ठीक है भैया, समझते हैं पहले क्या बोला उन्होंने, ठीक है। अब मैं करता हूँ प्लस करना हमें आता है, तो मैंने प्लस कर दिया, तो क्या हो गया 1 + 0 1, 0 प्लस ये करेंगे तो एल आ जाएगा, तो प्लस करने पर देखिए क्या आंसर आ रहा है 1 - tan α/2 tan α/2 1। क्लियर यहाँ तक। इस क्वेश्चन को प्लीज़ कॉपी में उतारना है, इसको क्या आपको तो सारी चीज़ों को प्रॉपरली कॉपी में लिखते हुए चलना है, ठीक है। पर अगर ये वाला कर रहे हो स्पेसिफिकली सिर्फ यही समझ रहे हो तो इसको कॉपी में करते हुए चलिएगा ताकि क्लियर होता जाए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं RHS की। LHS को अपन ने यहाँ पे लाके पटक दिया, छोड़ दिया। अब हम ले लेते हैं RHS। RHS कितना है हमारा I - A cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री सिखा लेने दो पहले मेरे को। वो ये होती है, आपने अगर ध्यान दिया हो क्लास 11th में तो आपको पता है sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर ये याद हो तो ये काम करेगा भी। इसी तरीके से cos 2 थीटा का भी tan के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ पे से 2 थीटा की जगह थीटा रखता हूँ, हाफ लगाता हूँ एंगल का, मतलब 2 थीटा का मैं क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो मेरे राइट हैंड साइड में जो भी एंगल से वो भी क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा θ/2, यहाँ लग जाएगा θ/2, ठीक है। सिमिलरली cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos 2 थीटा का, अगर याद हो तो आप लोग पहले खुद से रिवाइज करिए, नहीं तो देखिए 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक, ये होता है cos 2 थीटा का। लेकिन अगर मुझे cos थीटा बोला है, अगर मेरे को यहाँ से 2 हटाना है ना, मतलब सिर्फ cos थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा θ/2 यहाँ पे भी कर दूँगा और θ/2 यहाँ पे भी कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे जिस तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए I - A का मतलब हो गया, यहाँ पे मैंने I की वैल्यू रख दी, यहाँ पे मैंने A की वैल्यू रख दी, दोनों को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे अभी, और ये हमने cos अल्फा - sin अल्फा वैसे रहने दिया। माइनस करने पे देखिए क्या हो रहा है 1 - 0 कितना होगा 1, 0 माइनस tan α/2 कितना हो जाएगा प्लस का tan α/2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आने वाले आंसर में यहाँ पे बस साइन चेंज हो रही है कि ये प्लस का हो रहा है और ये वाला माइनस का हो रहा है, क्योंकि हमने माइनस किया है। अब बात करते हैं कुछ इन चीज़ों की, देखिए ध्यान से समझना इन चीज़ों को। cos अल्फा, देखिए मैंने cos अल्फा को क्या लिखा है, cos अल्फा को मैंने लिखा है 1 - tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2, क्यों, अब आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली साइन अल्फा को मैंने क्या लिखा 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2, ठीक है। इसी तरीके से मैंने राइट में जो इधर भी थे उनको भी मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ तक करने के बाद अब मेरी अगली स्टेप ये है कि यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है 1 + tan स्क्वायर α/2 डिनोमिनेटर में चारों में आ रहा है, तो 1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2 को ले लो बाहर। तो मैंने क्या किया देखिए यहाँ पे उस चीज़ को मैं बाहर ले आया पूरा, तो अंदर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। अब हमें क्या करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से। तो पहले एक बार आप ट्राई करना इसको मल्टीप्लाई करने की, चीज़ें नहीं समझ में आती है, कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर नीचे सोल्यूशन पे आते जाना। अब मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, तो मुझे जो मल्टीप्लाई करना है कैसे करना है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं A11 की, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 × 1 - tan स्क्वायर α/2 गिव्स यू 1 - tan स्क्वायर α/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या किया मैंने, मतलब 1 × 1 - tan स्क्वायर α/2 मैंने पहले कर दिया। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास में यहाँ तक की वैल्यू आ गई, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है तो यू विल गेट 2 tan स्क्वायर α/2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया प्लस 2 tan स्क्वायर α/2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करूँ तो मतलब A12 की बात करते हैं, तो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं देखिए 1 × -2 tan α/2 कितना देगा -2 tan α/2 देगा, ठीक है, प्लस tan α/2 इंटू ये पूरा 1 - tan स्क्वायर α/2। देखिए क्या किया यहाँ पे, यहाँ आए तो हमारे पास -2 tan α/2 वैसे ही था, और जब tan अल्फा को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - tan स्क्वायर α/2 से, तो ये हो जाएगा tan α/2 - tan क्यूब α/2। इस तरीके से आपको एक एक एलिमेंट को ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरीके से मैंने आगे भी मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा -tan α/2 + tan क्यूब α/2 + 2 tan α/2, और A22 जो रहेगा वो मिलेगा 2 tan स्क्वायर α/2 + 1 - tan स्क्वायर α/2। ये ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से करना, ठीक है। इसके बाद एक और स्टेप है जिसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है। अब हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन क्या किया देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म सेम है, मतलब 2 - 1 कितना होता है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर α/2।
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये और ये टर्म सेम है, तो मैं 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 को लिख सकता हूँ नॉर्मल tan अल्फा बाई 2। तो उसमें मैंने क्या किया, tan अल्फा बाई 2 लिखा। देखिए यहाँ पे तो कितना आ गया, नॉर्मल tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 को साइड रहने दो। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स बन गई। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अब क्या करना है। अब ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है कि ये दोनों तो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जो बचे ना A12 और A21, तो ये जो एलिमेंट्स बचे इसमें से मैंने tan अल्फा बाई 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया, tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया। इधर भी इन दोनों में से मैंने क्या कर लिया, माइनस tan अल्फा बाई 2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। उसकी हेल्प से क्या हुआ, उससे मुझे एक मदद मिल गई, वो ये हो गई कि यहाँ पे अंदर मुझे ब्रैकेट में मिल गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब जिस तरीके से किसी एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते तो वो चारों में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 चारों एलिमेंट के पास है, तो पूरा का पूरा बाहर आ सकता है। तो मैं उसे बाहर ले आऊँगा तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 जब मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस tan अल्फा बाई 2, यहाँ बचा tan अल्फा बाई 2 और यहाँ बचा 1। दिस इज़ अवर RHS। तो हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि LHS और RHS जो है वो तो सेम आ गए, है ना, मजाक में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, और इसको एक बार में समझ में आ जाएगा तो दूसरी बार खुद से बिना देखे ट्राई ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट हम